हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनने का क्लासेस में। मैं भी एक बार फिर से बुनने क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि लाइव करंट अफेयर्स 8 बजे होता है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 8 बजे करंट अफेयर्स नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब कल से वादा करता हूँ, कल से डेली करंट अफेयर्स 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग प्रतिदिन देख लिया करें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते पहले है मोटिवेशन कोड है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। दोस्तों, आपको जितने लोग मिलेंगे उतनी प्रकार की आपको बातें सुनने को मिलेंगी। तो आपको दोस्तों किसी बातों पर ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है, अगर ज़िंदगी में सफल होना हो तो। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9 अप्रैल 2021 को ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप का निधन हो गया, उन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? 9 अप्रैल 2021 को ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप का निधन हो गया, उन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? आप लोग सही आंसर बताएं, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी उपाधि मिली थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इन्हें उपाधि मिली थी। आपसे पूछा जाए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है अभी हाल, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। यह 99 वर्ष के हैं। प्रिंस फिलिप ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के पति थे। आपसे पूछा जाए यह कौन थे, तो यह प्रिंस फिलिप एलिजाबेथ सेकंड के पति थे, जिनका निधन हाल ही में 99 वर्ष में हो गया। इन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कही जाए, हाल ही में फीफा ने किन 2 देशों के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया? फीफा ने किन 2 देशों को फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया? इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान और चाड 2 देशों को फीफा ने यह सस्पेंड कर दिया। फीफा ने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण कर दिया। अच्छा, पूछा कौन से वर्ग के दखल के कारण कर दिया? तीसरे वर्ग के दखल के कारण कर दिया फीफा ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस की नौसेना के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत का कौन सा पोत तैनात किया गया है? मॉरिशस के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत का कौन सा पोत तैनात किया गया है? तो आप लोग सही आंसर बताएं, कौन सा पोत तैनात किया गया है? इसका सही आंसर होगा INS सर्वेक्षक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, INS सर्वेक्षक। INS सर्वेक्षक एक विशेष हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। आपसे पूछा जाए कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मॉरिशस की राजधानी कहाँ है। इसका सही आंसर होगा कोलंबो राजधानी है मॉरिशस की। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। आपसे पूछा जाए मॉरिशस में हाई कोर्ट का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो भारत ने मॉरिशस में हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है नया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। हरेंद्र सिंह को भारत सरकार ने 2012 में डोनाल्ड चार पुरस्कार मिला था। किनको? हरेंद्र सिंह को, जिन्होंने अभी हाल ही में USA ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया गया। आपसे पूछा USA की राजधानी कहाँ है? तो USA की राजधानी वाशिंगटन DC राजधानी, जो पोटामेक नदी के किनारे बसा है। आपसे पूछा जाए कि वाशिंगटन DC में किस संस्था का मुख्यालय है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अध्यक्ष कौन? क्रिस्टल जोजो इनके अध्यक्ष हैं। आपसे पूछा जाएगा इनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जुड़वा बहन किन संस्थाओं को जाना जाता है? तो जुड़वा बहन के नाम से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के दोनों को जाना जाता है जुड़वा बहन के नाम से।
आपसे पूछा जाए कि यूएसए का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है। शिकागो किस झील के किनारे बसा है, तो मिशिगन झील के किनारे बसा है शिकागो, जो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी का है वहाँ पर शिकागो में। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाए का यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, तो यूएसए राष्ट्रपति जो बाइडेन है और जो 44 नंबर की हैं। आपसे पूछा जाएगा यूएसए के उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जो 49 की हैं। आपसे पूछा जाए का वहाँ की यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, तो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, जिन्हें अभी हाल ही में कार्यवाहक के रूप में भव्य लाल को कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो भव्य लाल कहाँ की हैं, एक भारतीय नागरिक हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो आप लोग सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 8 चंद्रा नायडू। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी, चंद्रा नायडू। उन्होंने इंदौर में वर्ष 1977 में खेले गए क्रिकेट मैच में पहली बार कमेंट्री की थी, किन्होंने, चंद्रा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है सुप्रीम कोर्ट के पहले एआई आधारित रिसर्च पोर्टल का नाम क्या है जिसे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुफेस का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जिन्हें एस.ए. बोबड़े ने लॉन्च किया। अब पूछा एस.ए. बोबड़े कौन है, तो एस.ए. बोबड़े 47 में मुख्य न्यायाधीश हैं और 48 में नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एस रमन मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में तो एस.ए. बोबड़े हैं, लेकिन होंगे एस रमन होंगे 48वें नंबर के। ठीक है। आपसे पूछा जाए का पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के, तो पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट की, सही आंसर होगा फातिमा बीवी। इसका उद्देश्य क्या है का, इसका उद्देश्य कानून अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है केरल सरकार किस नाम से एक व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कसिक दा कैब के नाम से केरल सरकार कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के दौरान 45 से 60 के आयु से ज़्यादा लोगों के लिए टीका लगाया जाएगा। आपसे पूछा जाए केरल के सीएम कौन है, केरल के सीएम पिनराई विजयन सीएम हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कैबिनेट ने 16 PV मॉड्यूल के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दी, तो आप सही आंसर बताएं कि कैबिनेट ने 16 PV मॉड्यूल के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 4500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी कैबिनेट ने। अब पूछा इससे 16 PV विनिर्माण संयंत्रों की क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि करेगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 4500 करोड़ किसने, PLI ने मंजूरी दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का नैनोस्फीयर नामक दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित स्वदेशी एक्सप्लोसिव टेस्ट किसने लॉन्च किया, तो आप सही आंसर बताएं कि किसने लॉन्च किया नैनोस्फीयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रमेश पोखरियाल। आपसे पूछा जाए कि रमेश पोखरियाल कौन है, तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। यह उपकरण 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटों का पता लगाने में सक्षम है। आपसे पूछा जाए नैनोस्फीयर काम क्या है, तो 10 सेकंड से भी कम समय में
विस्फोटों का पता लगाने में सक्षम है। आपसे पूछा जाए 10 की घात -9 क्या होता है? 10 की घात -9 एक नैनो सेकंड होता है। आपसे पूछा जाए कि 10 की घात 9 क्या होता है? तो गीगावाट होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा रमेश पोखरियाल क्या है? तो रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री हैं। आपसे पूछा जाए कि इससे पहले क्या थे? तो इससे पहले मानव विकास संसाधन मंत्री थे, जिनका परिवर्तन करके मानव विकास संसाधन का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कह दिया गया, जो 1986 की संशोधन करके 2020 शिक्षा नीति चालू कर दी गई। आपसे पूछा जाए कि पहली शिक्षा नीति क्या थी? तो 10+2 थी, लेकिन वर्तमान में अब 5+3+3+4 शिक्षा नीति हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि 9 अप्रैल को आयोजित भारत नीदरलैंड वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि 9 अप्रैल को आयोजित भारत नीदरलैंड वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने इसका किया है। ठीक है, पीएम मोदी और नीदरलैंड के मार्क रूटे ने विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया है। अब आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और नीदरलैंड के पीएम कौन है? मार्क रूटे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 है कि CSIR ने अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश भर में स्थापित कितनी अटल टेक्निक लैब्स को अपनाया है? आप लोग सही आंसर बताएं का CSIR ने अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश भर में स्थापित कितनी अटल टेक्निक लैब्स को अपनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 295 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। छात्रों में स्टेम आधारित अनुसंधान और नवाचार की रुचि पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो CSIR ने अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा 295 लैब्स टेक्निक खोले हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग सही आंसर बताएंगे होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 10 अप्रैल को मनाया जाता है, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक, आपसे पूछा जाएगा होम्योपैथी संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी के संस्थापक हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। आपसे पूछा जाए कि 14 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, जो हाल ही में अभी वर्तमान में 130वीं जयंती मनाई जानी है, बाबा साहब की जयंती। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बूस्ट आ गए हैं कुछ जीके के लिए। कुछ सोशल मीडिया कंपनियों के वर्तमान CEO हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको भी पढ़ लें। आपसे पूछा जाएगा फेसबुक के CEO कौन है? तो फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के CEO हैं। और लिंक्डइन के CEO कौन है? तो रियान जोशले इसके CEO हैं। आपसे पूछा जाएगा ट्विटर के CEO कौन है? तो ट्विटर के CEO हैं जैक डार्सी, ट्विटर के CEO हैं। ठीक है, आपसे पूछा व्हाट्सएप के CEO कौन है? तो व्हाट्सएप के CEO हैं बिल गेट्स के CEO हैं किनके? व्हाट्सएप के। आपसे पूछा इंस्टाग्राम के CEO कौन है? तो केविन सिस्टोम इनके CEO हैं इंस्टाग्राम के। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। फेसबुक के CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के CEO हैं। आपसे पूछा जाए कर लिंक्डइन के CEO कौन है? तो रियान लोजलेसन इसके CEO हैं। ट्विटर के CEO कौन है? तो ट्विटर के CEO हैं जैक डार्सी, ट्विटर के CEO हैं। आपसे पूछा जाए कि व्हाट्सएप के CEO कौन है? तो व्हाट्सएप के CEO बिल गेट्स CEO हैं इसके व्हाट्सएप के। इंस्टाग्राम के CEO कौन है? तो केविन सिस्टोम इनके CEO हैं इंस्टाग्राम के। ठीक है दोस्तों, कल की प्रश्न का उत्तर है कि बहुत सारे लोगों ने कम से कम 90% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका, तो बच्चों को धन्यवाद।
जो उत्तर देते हैं कमेंट बॉक्स में। कहा महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ODI में 7,000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा मिताली राज। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था, जो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, अब लोग आंसर जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का सवाल है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है आपको इस प्रश्न का उत्तर कल। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बंधन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि वीडियो से कोई भी सुझाव हो, XYZ कोई भी सुझाव हो तो। ठीक है, और बंधन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। पहली बार पढ़ेगा बाहर तो बढ़ेगा बाहर।